शरीफ को रुखसत किया। इस हवाले से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम एंकर खदीजा राठौर। खदीजा राठौर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खदीजा राठौर, वजीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अपना स्विट्जरलैंड का दौरा मुकम्मल करके वापस वतन आ रहे हैं, क्या कमेंट करेंगे इस हवाले से? बिल्कुल मेहदी, बर्गन स्टॉक में एक बड़ी बैठक देखने में आई। खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत मजीद बढ़ गई है। दोनों फरीकैन के दरमियान अब कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। ईरान और अमेरिका के हवाले से पहले ये बातें हो रही थी कि शायद जो मुज़ाकरात है उसमें तातुल आ गया है और ईरान जो है वो अपना वक्त लेके जो है अपने मुल्क वापस पहुंच जाएगा। फिर हम देखेंगे कि मुज़ाकरात में शायद कोई बड़ा ब्रेक थ्रू ना हो सके। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से मीडिएशन की, साथ ही साथ आप ये भी बताएं कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर स्विट्जरलैंड के वक्त के मुताबिक रात 2 बजे तक की वजीर आजम से मिले हैं, मुलाकात हुई है। और जो एक पैराग्राफ का जो तश्कील देना था तीनों ममालिक की जानिब से, पाकिस्तान की मीडिएशन की जानिब से, कतर की जानिब से और ईरान और अमेरिका की जानिब से, जिसे हतमी शक्ल दे दी गई है और जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी दूर हो गए हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पे अपना पैगाम दिया था। उनका कहना ये था कि अगर ईरान ने दोबारा जारियत की तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा और जो डेलीगेशन इस वक्त बर्गन स्टॉक में मौजूद है वो अपने मुल्क वापस नहीं जा पाएगा। तो हमने ये भी देखा कि ईरानी डेलीगेशन में इस हवाले से तशवीश हुई। साथ ही एक फोटो सेशन था जो कि अमेरिका के साथ ईरान का होना था, पाकिस्तान की मौजूदगी में। एक तरफ हम देखेंगे कि पाकिस्तान, दूसरी तरफ कतर, तीसरी तरफ ईरान और अमेरिका, जिसमें अमेरिका के अब्बास अरागची और स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि वो अमेरिका के साथ अपनी तस्वीर या फोटो सेशन नहीं चाहते क्योंकि इस वक्त शहीद आयतुल्लाह खामनई का जनाजा भी अदा नहीं किया गया है। मिनास के कई बच्चों को भी शहीद किया गया था। यही वजह थी कि थोड़े से जो मुज़ाकरात हैं वो तासुर का शिकार नजर आए। लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान ने बड़ी ही कामयाबी के साथ दोनों फरीकैन को एक ही मेज पर बिठाया और अब ये बताया जा रहा है कि मुज़ाकरात का दूसरा जो राउंड है वो भी कामयाबी से हो जाएगा। दोनों फरीकैन के दरमियान एक टीम भी तश्कील दे दी गई है। और अब से कुछ देर पहले भी ये खबर आई थी कि वजीर आजम जो है, जैसे कि आपने खुद कहा, वो अब वतन वापस आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर इसे देखा जाए तो एक कामयाब दौरा साबित हुआ है बर्गन स्टॉक का। जेडी वेंस भी वहाँ पे मौजूद थे, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद भी जेरेड कुश्नर भी वहाँ पे थे। और ओवरऑल कतर और पाकिस्तान की सालसी में हमने देखा कि दोनों फरीकैन के दरमियान मुस्बत नताइज निकलकर सामने आए हैं। जी मैडम। अच्छा खदीजा, अगर लीडरशिप की बात की जाए तो बहैसियत पाकिस्तान वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत नुमाया रही और इस हवाले से भी अगर दूसरी जानब देखें डोनाल्ड ट्रंप साहब की किरदार को, इनकी लीडरशिप को तनकीद का निशाना बनाया गया कि मुज़ाकरात के ऐन वक्त पे उन्होंने प्रेशर डालने वाला बयान दिया। तो अगर लीडरशिप का मवाजना किया जाए तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कैसे दोनों फरीकैन को मजीद मुज़ाकरात कामयाब करने के लिए तगदो मजीद करते रहेंगे? देखिए, जब आप अपना डेलीगेशन भेजते हैं किसी भी मुल्क और वो मुज़ाकरात कर रहा होता है और एक अहम मुज़ाकरात हो रहे होते हैं तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का इस तरह का बयान एक अहमकाना बयान था। आपका डेलीगेशन वहाँ पे मौजूद है, मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर ईरान ने मुआहिदा ना किया तो दोबारा जंग मुसल्लत करेंगे और ईरानी डेलीगेशन जो है वो अपने मुल्क वापस नहीं जा पाएगा, ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे। तो एक बहुत ही अहमकाना बयान था, जिसके बाद हमने ये भी देखा कि जेडी वेंस के एक बयान आया कि लिबनान में मुकम्मल जंगबंदी अमेरिका चाहता है। यानी कि उन्होंने, इन दी अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो ईरान की ख्वाहिश थी, जो ईरान का मुतालबा था कि लिबनान में मुकम्मल जंगबंदी हो, उसी हवाले से जेडी वेंस का बयान भी मौजूद है। मुज़ाकरात में तासुर भी आया और हैट्स ऑफ टू पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के वो इस तरह के सिचुएशन को बहुत ही बेहतर तरीके से डील कर रहे हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म जो है वो मेहनत कर रहे हैं और दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के बयानात दे देते हैं। तो अब पाकिस्तान को भी अपना कड़ा स्टैंड रखना होगा कि जनाब हम अपना वक्त ज़ाया करते हैं, हम मुज़ाकरात के हवाले से बात करते हैं, हम अमन के हवाले से बात करते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ऐसे बयानात दे देते हैं जिससे मुज़ाकरात में तात्तुल आ जाता है। यानी कि जो राउंड 2 था मुज़ाकरात का वो नहीं हो सका। लेकिन अब भी खबरें ये हैं कि ये नहीं कहा जा सकता कि मुज़ाकरात तक खत्म हो गए हैं। जंगबंदी इस वक्त भी मौजूद है, मुज़ाकरात मजीद भी होंगे, टीम भी तश्कील दे दी गई है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान का बड़ा हाथ है ग्लोबली कि वो काम कर रहा है अमन के लिए। कतर की अगर बात की जाए तो कतर, देखिए कतर भी सालसी करवा रहा है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि जिस तरीके से पाकिस्तान मीडिएशन करवा रहा है उस तरह से कतर भी करवा रहा है। इस वक्त ईरान के कई फंड कतर में मौजूद हैं और जो डेलीगेशन ईरान के साथ आया था तो उनकी गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक भी वहाँ पे मौजूद है ताकि जो अरबों डॉलर जो मुंजमद असासे हैं ईरान के वो रिलीज हो जाएंगे कतर से।
یہی وجہ تھی کہ قطر کو بھی بیچ میں لایا گیا کہ آپ بھی ثالثی کریں، لیکن واضح طور پہ پاکستان جو ہے وہ اس کا اہم مرکز بنا تھا. پاکستان کے میڈیشن میں ہی یہ مذاکرات ہوئے. ایک ویڈیو بھی اس وقت جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے جس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بیچ میں وزیر اعظم شہباز شریف کھڑے ہیں، ان کے دائیں جانب جیری وینس ہیں اور ان کے بائیں جانب جو ہیں وہ قطری وزیر اعظم کھڑے ہیں. تو جو آپ کا ایونٹ ہوسٹ کرتا ہے، جو آپ کا میزبان ہوتا ہے، وہ ہمیشہ بیچ میں ہوتا ہے اور آپ کے دائیں اور بائیں طرف جو ہے وہ آپ کے مہمان کھڑے ہوتے ہیں. تو بزنسٹاک جو کہ پاکستان کا سٹی نہیں ہے، پاکستان میں موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں رہ کے پاکستان نے میزبانی کی ہے. تو یہ عالمی سطح پر پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے. بہت شکریہ خدیجہ راٹھور آپ کے وقت کا.